नमः। नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंजय। शांति शांति शांति। 19 तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 119 नंबर सूत्र है। गोचर संचर वह ब्रज व्यजापण निगमाश्च। गोचर आदि शब्द घ प्रत्यांत निपातन है करण अधिकरण अर्थ में। पूर्वस्मिन अर्थे पूर्व अर्थ क्या है? करणाधिकरण। हलस्येति घयं वक्ष्यति तस्य अयम् अपवादः। हलस्य 121 नंबर सूत्र से घय कहेंगे, उसका यह अपवाद है। घय प्रत्यांत निपातन। गावश्चरन्ति अस्मिन् इति गोचरः। गायें जिसमें चरती हैं उसको गोचर कहते हैं। संचरन्ते अनेन इति संचर मार्ग होता है। संचर वहंती तेन इति वह स्कंद होता है जिससे भार वहन करते हैं। व्रजंती तेन इति व्रजः गोष्ठ जहाँ से गायें निकलती हैं। व्रजंती तेन गौशाला से चरने के लिए बाहर जाती हैं गायें। व्रजंती तेन व्रजः और व्यजंती तेन व्यजः पंखा। निपातना अजेर व्यघ पोइति विभावो न भवति। व्यजः वही होगा पंखा वगैरह जो हाथ से ऐसे हवा करते हैं। ताल वृंतम और आपण एत्य तस्मिन आपणन्ते जाकर के जहाँ व्यवहार लेन देन करते हैं। आपण दुकान पुण्य स्थान। और निगम निगच्छन्ति तस्मिन निगम छंद को कहते हैं। तस्मिन निगच्छन्ति ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। अधिकरण में निगम शब्द बनाया। निगच्छन्ति तस्मिन निश्चयेन गच्छन्ति अवगच्छन्ति ज्ञानम यत्र। जकारोन्मुख समुच्चार था। कष निकष कसौटी था। कसौटी पर रगड़ने वाला। निकष है। निकष कसौटी। कसौटी पर घिस करके देखते हैं सोने को। अवेत्री स्त्रोर्घय अपूर्वक अव उपपद रहते त्रि धातु और स्त्री धातु से घय प्रत्यय होता है। कर्ण अधिकरण में संज्ञा विषय में घय का अपवाद है। यकारो वृद्ध्यर्थ। घय में जो यकार है वो वृद्धि के लिए और स्वर के लिए है। घकार उत्तरत्र कुत्वार्थ है। सजोगु घिण्यतों के लिए घकार है। तो अवतार है अवस्तार है। अवतार रूपादि अवस्तार जवनिका जो कनात वगैरह लगा देते हैं तो उसको अवस्तार कहते हैं। और अवतार अवतीर्यते रूपादि
अवस्तार जवनिकादि, नदी अवतार तीर्थ। अवतारों नदियाँ का क्या अर्थ है? हम्म, अवतारों नदियाँ। नदी का उतार, नदी का जो उतार है ना, जब नदी कम हो जाती है, पानी कम हो जाता है। कथम अवतारो नद्या, ये प्रयोग कैसे हुआ? नहीं है संज्ञा, क्योंकि ये तो संज्ञा तो है नहीं। प्राय अनुवृत्ति संज्ञा में होती, प्राय की अनुवृत्ति आ रहा है, तो प्राय संज्ञा में होता है, असंज्ञा में भी हो जाएगा। ये अवतार, अवस्तार तो जवनिका की संज्ञा है, और अवतार रूप की संज्ञा है। रूप। नद्य अवतार, प्रबंधी कार ने ऐसे दिया है कि अवतार क्या है? रूप आदि, और अवस्तार जवनिका आदि। नद्य अवतार जवनिका। कनात रोकने के लिए, जैसे कनात लगा देते हैं, तो उसको अवस्तार कहते हैं। इन्होंने दी होगा कुछ, क्या दिया है हिंदी वाले ने? अवतार रूपादि। रूपानी। हम्म, अवतार का रूपानी। लिखे? रूपानी। बस इतने लिख दी। स्वरूप, रूप। किसी रूप विशेष की संज्ञा होनी चाहिए। हम्म, किसी रूप विशेष की संज्ञा होनी चाहिए। हम्म। अलस्ट, पुंसी संज्ञाम करणाधिकरण स्थिति सर्वमनुवर्तते, हलंतात् धातु करणाधिकरणयोर है भवति घस्य अपवाद। लेखा वेदा वेष्टा बंध मार्ग अपामार्ग विमार्ग, ये सारे संज्ञा हैं। लेख, वेद, वेष्ट, वेष्ट वेष्ट ने वस्त्र आदि को वेष्टा कहते हैं, और लेख है, लेखनी को लेख कह रहे हैं, जिसके द्वारा लिखते हैं। और जिसके द्वारा जानते हैं धर्म अधर्म को, उसको वेद कहते हैं। विद्येते ज्ञायते धर्माधर्मवनेनिति वेद, अपमृज्यतेन व्याध्यादि अपमार्ग, विरुद्ध विशेष एक विरुद्ध एक औषध विशेष अपमार्ग, व्याधि इत्यादि को जिससे हम हटाते हैं। विमार्ग झाड़ू को कहते हैं। समूहनी, अध्याय, न्याय, उद्याव, संहार, आधार, आवाय, आधार, आधार, ये दो दो वार्तिककार के शब्दों को भी सूत्र में पढ़ दिया। अध्यायदा शब्द गहनता निपात्यन्ते पुंसी संज्ञायाम घे प्राप्ते गहन विधीयते, अहलंतार्थ आरंभ, अहलंत के लिए सूत्र बना दिया। अधीयते अस्मिनिति अध्याय, नीयते अनेनिति न्याय। अधीयते अस्मिन ये अध्याय है, और नीयते अस्मिन, नियते अनेनिति न्याय, नी पूर्वक ना, नी धातु से
घय प्रत्यय हो गया, तो नी को नी पूर्वक इण धातु से कर दिया ना, नियते अनेन। ई को वृद्धि होगी, आई एचो आय होगा, और नी इको एणची न्याय, ऐसा बन गया। नी धातु से तो घय करेंगे तो नाय बनेगा, तो नी पूर्वक इण धातु से करेंगे तो न्याय बनेगा। उद्यवंती अस्मिन इति उद्यावा, उत्पूर्वक यू धातु से वृद्धि होकर आवादेश उद्याव। संग्रियन्ते अनेन इति संघार, समपूर्वक रही धातु से संग्रियन्ते अनेन इति संघार। आध्रियते अस्मिन् इति आधार। आवयन्ति अस्मिन् इति आवय आवाय। आध्रियते अस्मिन् इति आधार, आवयन्ति अस्मिन् इति आवाय। चकारो अनुत समुच्चय था, अवहार, चोर, तेंदुआ, शार्क, आमंत्रण, धर्म का त्याग, वापिस लेना, ये सारे अवहार के अर्थ हैं। आवयंती थी, आवाया, एत्य आवयंती, आवाय वही है जो जहां जा करके हम वस्त्र आदि बुनते हैं, उस स्थान को आवाया कहेंगे। आध्रियते अस्मिन् इति आधार, जिसमें कोई चीज रखी जाती है, संग्रियते अनेन इति संघार, जिसके द्वारा संघार। उद्याव, जिसमें यू धातु का अर्थ, उद्याव, उद्यवंती, उद्युवंती, उद्युवंती, यू मिश्रणे अमिश्रणे से उद्युवंती अस्मिन् इति उद्याव। उदंकोन उदके, उदंक इति निपात्यते, अनुदक विषय से धात्वर्थो भवति। उत्पूर्वक अंशु धातु से घय निपातन है, उत्पूर्वक अंशु धातु घय निपातन है। नंच हलस्य इति सिद्धा है घय, उदके प्रतिषेधार्थम इति वचन। उदक के प्रतिषेध, उदक अर्थ में प्रतिषेध करने के लिए ये वचन है। तैलोदंक का, तैल का उदंक मानी यदि तात्पर्य हो, उत्पूर्वक अंशु धातु से उदच्यते अस्मिन् इति उदंक, कुप्पी वगैरह हो गई, तैलोदंक। चर्मयम भाजनम, तैलम उदच्यते उद्ध्रियते अस्मिन्, तैल जो है जिसमें उद्धृत, तैलम उदच्यते उद्ध्रियते अस्मिन्, तैल जिसमें रखा जाता है। तैलोदकम चर्मयम भाजनम। अनुदके इति किम, उदको दंसन, उदक जिसमें रखा जाता है तो वो उदको दंसन कहलाएगा। घय कस्मान न प्रत्युदार्यते विशेषाभावात्, कहते हैं घय जब नहीं होता तो घय होना चाहिए, तो कहते हैं उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, स्वर में भी रूप में भी। घय भी था खाली स्वरेण अंत हो जाता है, घय में भी था खाली स्वर से अंतुदात होता है।
करण में लुट है उद्बोधन पुंसी संज्ञाएं घ प्राप्ते घ बीता, तो तेन मुक्ते विषय घेने वियुक्तम भवितुम इति विशेषाभाव नहीं अंशते घई केवा। अंश धातु से घ करें या घ करें तो अंतर नहीं पड़ेगा। यदि उदक में भी घ हो जाएगा तो उदक प्रतिषेधेन अर्थ तो न स्यात्। उदक प्रतिषेधेन अर्थः न स्यात्। जालम आनाया, आनायति निपात्यते जालम चेत तद्भवति। आंग पूर्वक नयते करणे कहीं निपात्यते। आनायो मत्स्यानाम आनायो मृगाणाम। आनीयन्ते मत्स्यादयो अनेन इति आनाय। जलघातने जलघाते इत्यतः ज्वलति कसन्तेभ्यो न इति ने कृते जालमिति भवति। ज्वलति कसन्तेभ्यो न सूत्र से न करके जाल ऐसा होता है। आनीयन्ते मत्स्यादयो अनेन इति आनाय। आनाय जो है मत्स्य आदि जिससे पकड़े जाते हैं उसको आनाय कहते हैं, वही जाल होता है। खनतेर धातु कर्णाधिकरणे उभय प्रत्यय होती चकारात ढेंच है। आखन और आखान है दो वक्तव्य। ड प्रत्यय भी कहना चाहिए तो आख है बन जाएगा, टी लोप हो जाएगा। द्वितीय अवश्या भी टेर लोपा। डरो वक्तव्य यहाँ भी टी लोप हो जाएगा, डर का अर बचेगा आखर। समानार्थक है सारे शब्द। आखन आखन आख आखर आखनिक इको वक्तव्य। इक वको वक्तव्य आखनिक वक। खान होते हैं ना, खान। कोई चीज खोद करके निकालते हैं, खान को कहते हैं। वैसे इन्होंने दिया है, एक शब्द दिया है खान की बजाय जिसके द्वारा खोदते हैं। करण अधिकरण में करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो खनित्र को कह देंगे। जिसके द्वारा खोदते हैं वो तो खनित्र हो गया। हम्म। अलग प्रत्यय प्रकरण चल पड़ा। ईशद दूषुषु पृच्छा पृच्छार्थेषु खल। ये 5 सूत्र खलर्थ के विषय में हैं। करण और अधिकरण निवृत्त हो गए। ईशद दुष और सु इत्येतेषु पदेषु कृच्छ्र कृच्छ्र वाले ईशद दु और सु पद हों तो धातु से खल प्रत्यय होता है। कृच्छ्रम दुखम तद दुरो विशेषण। कृच्छ दुख का नाम है और वह दुर का विशेषण है। और अकृच्छ सुख का नाम है तद इतरयोर विशेषणम। कृच्छ दुख का विशेषण बनेगा और अकृच्छ सुख इतरे माने ईसद और सु का विशेषण बनेगा। संभवात ईसद करो भवता कथा दुष्कर सुकर। दुष्करा में दुर्दशा प्रत्यय से मूर्धन हो गया। ईसद भोज दुर्भोज सुभोज। मैंने महाभारत के कई वाक्य लिखे हैं यहाँ पर। दुष्प्रापम खलु विप्रत्वम प्राप्तम दुरनुपालनम।
विप्रत्व को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, ऐसे महाभारत में लिखा है। ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, और प्राप्त की रक्षा करना और भी ज्यादा मुश्किल है। प्राप्त की प्राप्तम दुरनुपालनम। और ऐसा है, दुर्मरस्तु हम मन्ये नृणाम कृत्स्रे विवर्तताम यत् कर्णम हतम श्रुत्वा नात् नात्यज नात्यजत जीवितम नृपः न अत्यज, मैंने क्या लिख दिया, दुर्मरस्तु हम मन्ये नृणाम कृत्स्रे विवर्तताम यत् कर्णम हतम श्रुत्वा नात्मज नात्य नात्यजत न अत्यजत जीवितुम नृपः, न अत्यजत अत्यजत जीवितुम नृपः अपि यत् सुकरम कर्म तदपि एकेन दुष्करम। मनु ने कहा, अपि यत् सुकरम कर्म, जो सुकर कर्म है वो एकेन दुष्करम, दुष्कुलीना दुरा सेवा, दुष्कुलीना दुरा सेवा, कठिन है सेवा करना, दुष्कुलीना दुरा सेवा। संशय सुगमस्तत्र निर्णयस्तत्र दुर्गम। संशय तो सुगम है, पर निर्णय बड़ा कठिन है। निर्णयस्तत्र दुर्गम। संशय करना तो सुगम है, कोई भी कह देता है इससे क्या होगा है। निर्णयस्तत्र, निर्णय निकालना मुश्किल है। दुराचारो यम उपवासो विशेष तो बालेन। दुराचारो यम उपवासो, उपवास का आचरण करना बहुत मुश्किल है। विशेष तो बालेन, विशेष करके बच्चे के द्वारा उपवास करना है, विशेषतः बालेन। हम्म। ईषदादिषु इति किम कृत्स्रेण कार्यं कटर, कार्य कटर। ईषदादि नहीं है। कृत्स्र कृत्सार्थेषु तो में ईषद कार्य यहाँ पर नहीं होगा। दुराचरो यम विष्णु उपवास, दुराचार नहीं, दुराचर फल प्रत्यय करेंगे तो दुराचर अयम उपवास हो विशेष तो बाले। लकारा स्वरार्थ है। फल प्रत्यय में जो लकार है वो नीति प्रत्यात प्रमुदातम भवति खित करणम उत्तर अत्र मुमर्थम, आगे मुम करने के लिए। ईसद करा कटो बहुता, आसानी से बिना कोशिश के ही आप तो चटाई बना दे बुन सकते हैं। ईसद यानी थोड़े से ही प्रयत्न से कर देंगे। तो ये सूत्र बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है। कठिनता से दुष्कुलीना दुरा सेवा, कठिनता से सेवन करने योग्य होते हैं ये दुष्कुलीन जो लोग, उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल काम है।
दुरासेवा, कठिनता से आसेवा, आसेवन योग्य होते हैं दुष्कुलीन लोग। तो इस सारे उसमें ईसत दू कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ वाले, मानी कृच्छ्र अर्थ वाला तो दूर है, और ईसत और सु अकृच्छ्र अर्थ वाले हैं, तो इनके उपपद रहते ईसत दूर और सु के उपपद रहते धातु से खल प्रत्यय होता है। कर्तृकर्मणों से भूप्रिय भवते करोते धातु यथा संख्यम कर्तृकर्मणि च उपपदे चकारात ईषदादिषु च फल प्रत्यय भवति ईषदाढ्यम भगवन् भवता। माने इसमें ये बताया कर्ता और कर्म उपपद होने उपपद, और चकार से ईषद आदि दोनों ही उपपद होने चाहिए। यहाँ तो यथासंख्य है कर्तृकर्मणों में, ईषद आदि तो फल प्रत्यय होता है। ईषदाढ्यम भवम भवता अनाढ्येन भवता च्यर्थ
हाँ ऐसे नहीं होता है, अपना इंटरनेट फोन का। होता है, पर वहाँ ये इंटरनेट भी कमजोर है, नेटवर्क। तो आतोयुज सूत्र में कृच्छ्र और अकृच्छ अर्थ वाले ईषद आदि उपपद रहते हैं, अकारम धातुओं से युज प्रत्यय होता है। खल का अपवाद है युज। ईषद पाना सोमो भवता, दुष्पाना सुपाना, ईषद दानो गौर भवता, दुर्दाना सुदाना, दुर्दाना भवन्ति अर्था कृपणेन। कृपण के द्वारा जो अर्थ होते हैं उनका दान करना बहुत मुश्किल कार्य है। मृद घटाय सुख भेद्यो सुसंधानस्य दुर्जनो भवति। पंचतंत्र में होता है दुर्जन को सुसंधान माने उसका उसको मिलाना बड़ा मुश्किल काम है, संधि करना उसके साथ। ईषदुपदानं त्वया व्यसन प्रसक्ते, उप दींग क्षय धातु से ईषदुपदानं त्वया व्यसन प्रसक्ते, व्यसन में लगे हुए तुम्हारे द्वारा आसानी से, ईषदुपदानम इदम सुज्ञानम त्वया, ये तुम्हारे द्वारा अच्छे से जानने योग्य है। इदम से दुर्ज्ञानम, ये तो बहुत मुश्किल समझ में आएगी चीज। इदम से दुर्ज्ञानम, इदम सुज्ञानम। ईषद उपदानम त्वया व्यसन प्रसक्तेन, तुम व्यसन प्रसक्त हो, तुम्हारे द्वारा ईषद उपदानम आसानी से सरलता से क्षीण होने योग्य, तुम तो क्षीण हो जाओगे व्यसन प्रसक्त। मृत घट सुख भेद्य, मिट्टी के घड़े की तरह सुख पूर्वक भेद्य होता है। दुसंधान से दुर्जनो, दुर्जन जो है मिट्टी के घड़े की तरह, उसको फोड़ना तो अलग है पर मिलाना बहुत मुश्किल है, ऐसे कह रहे हैं वाक्य में। पंचतंत्र की नीति वाक्य है। मृद घटाई सुख भेद्या, मिट्टी के घड़े की तरह सुख भेद्य होता है, लेकिन दुसंधान भवति दुर्जना, लेकिन उसको मिलाना बहुत मुश्किल काम है। उसको कोई भी जैसे मंत्र मार दो, कोई छोटी सी बात कह दो, बस अलग तो हो जाएगा, पर कितनी बड़े बड़े प्रवचन दो, मिलना बड़ा मुश्किल है। छंदसी गत्यर्थेभ्य ईषद दु सु सु कृच्छ्र कृच्छार्थेषु पदेषु गत्यर्थेभ्य धातुभ्य छंदसी विषय युज प्रत्यय भवति। कृच्छ्र कृच्छ अर्थ वाली ईषद आदि उपपद रहते, गत्यर्थेभ्य धातुभ्य छंदसी विषय युज प्रत्यय भवति। सूप सदनो अग्नि, सूप सदनम अंतरिक्षम, सूप सदन अग्नि है, सूप सदन अंतरिक्ष है। सूप सदन, यहाँ युज प्रत्यय हो गया, सुपद रहते उप उप सदन बन गया, सूप सदनम अंतरिक्षम। अन्य भी दृश्यते हैं। हाँ, सूप सदनम अंतरिक्षम, सूप सदनम अग्नि, एक जगह अग्नि विशेष है, एक जगह अंतरिक्ष। आसानी से समीप जाने योग्य अंतरिक्ष, सूप सदनम अंतरिक्षम, सूप सदनम अग्नि। सु आसानी से, उप सदनम माने आसानी से, समीप समीप होने योग्य अग्नि।
अन्य भी दृश्यते अन्य भी धातुभ्यः गत्यर्थेभ्यः छंदसि विषयुस् प्रत्ययो दृश्यते सुदोहनम अकृणोद ब्रह्मणे गाम ब्राह्मण के लिए गाय को सुदोह नाम अकृणोद सुवेद नाम अकृणोद ब्रह्मणे गाम सुदोह नाम सुवेद नाम यहाँ पर युज प्रत्यय हो गया गाम सुदोह नाम गाम सुवेद नाम भाषाएं सासी युधि दृषि वृषि धृषि वृषि युज वक्तव्य भाषा में इन धातुओं से युज कहना चाहिए दुशासन दुर्योधन दृश धातु दुर्दर्शन और दृश धातु दुर्धर्षण और मृष धातु दुर्मर्षण वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा समीप का जो अर्थ वही सामीप्य का अर्थ है इसको बोलते हैं स्वार्थ में से प्रत्यय सेया स्वार्थिकत्वम ज्ञाप्यते चातुर्वर्ण्यादि सिद्ध्यर्थम यहाँ पर स्वार्थिकत्व ज्ञापन कर रहे हैं से का चातुर्वर्ण आदि प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए जैसे चतुर्वर्णा एवं चातुर्वर्ण्यम चार वर्ण का नाम ही चातुर्वर्ण है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग संगीता में कहा गुणकर्म विभाग के अनुसार मैंने ही चार वर्ण बनाए हैं तो चातुर्वर्ण्यम का मतलब चतुर्वर्णा मया सृष्टा चातुर्वर्ण्यम का अर्थ तो यदि हम भाव में प्रत्यय माने तो चार वर्णों का भाव वर्णा नाम भाव चातुर्वर्ण्यम लेकिन चार वर्ण ही चातुर्वर्ण है गुणकर्म विभाग से समीपम एवं सामीप्यम सेया स्वातिकत्वं ज्ञाप्यते चातुर्वर्ण्यादि सिद्ध्यर्थम वर्तमान समीपे भूते भविष्यति च वर्तमानात् वर्तमान समीप भूत या भविष्यत में वर्तमान हो तो धातु से वर्तमानवत प्रत्यय होते हैं धातु से वर्तमानवत प्रत्यय होते हैं भूते भविष्यति च वर्तमानात् धातुर्वर्तमानवत प्रत्यया भवन्ति वर्तमाने लट इत्यारभ्य यावत् उणादय बहुलम इति वर्तमाने प्रत्यय उक्ता ते भूत भविष्यत और विधीयन्ते वर्तमाने लट से लेकर के उणादय बहुलम वर्तमान काल में प्रत्यय कहे हैं वे भूत भविष्यत में भी हो जाते हैं गदा देदत्त आगतोसी अयम आगच्छामि देवदत्त तुम कब आए हो वो कह रहा है अयम आगच्छामि आगच्छन्तम एव माम विद्धि वर्तमान के समीप भूतकाल में या भविष्यत काल में वर्तमानवत प्रत्यय हो रहे हैं देवदत्त कब आए हो तो कह रहा है ये बस अभी तो आ रहा हूं अयम आगच्छामि आगच्छन्तम एव माम विद्धि अयम आगमम ये विकल्प से होते हैं तो अयम आगमम एषो अस्मि आगत कदा देवदत्त गमिष्यसि एष गच्छामि गच्छन्तम एव माम विद्धि एष गमिष्यामि गन्तास्मि मतलब वर्तमान के समीप जो भूत है उसमें भी वर्तमानवत प्रत्यय और वर्तमान के समीप जो भविष्य है उसमें भी वर्तमानवत प्रत्यय हो जाते हैं वत्करणम सर्वसादृश्यार्थम एन विशेषणेन वर्तमाने प्रत्ययभीता प्रकृति उपपद उपाधिना तथैवत्र भवन्ति पवमान जैसे पुंग यजो सानन वर्तमान काल में सूत्र है पुंग यजो सानन तो पवमान यजमान अलंकरिष्णु इत्यादि हो जाता है तात्सिल्यादि विशिष्टे कर्त्री अलम पूर्वात् क्रिया इष्णुत्वीता वर्तमान सामीप्य भी तत्पूर्वादेव भवति पवमाना यजमाना अलंकरिष्णु सामीप्य ग्रहणम किम विप्रकर्ष विवक्षायाम माभूत
सामीप्य ग्रहण क्यों किया? तो बोले विप्रकर्ष विवक्षा में ना हो। परुदगच्छत् पालिपुत्रम वर्षेण गमिष्यति। परुद का क्या बस? परुद माने परुद अगच्छत्, पिछले साल। पालिपुत्र गए, वर्षेण गमिष्यति, एक वर्ष में जाएगा। पिछले वर्ष को परुद कहते हैं। 5वें अध्याय में परुद निपातन किया है। 5वें अध्याय के तीसरे पाद में बाईसवां सूत्र है, सद्या परुत परारयिष्म। ये सूत्र है, सद्या परुत परारयिष्म। तो इसमें सद्या माने अभी, अस्मिन पूर्वस्मिन संवत्सरे, पहले साल को परुत कहते हैं। उससे भी पहले साल को परार कहते हैं, परारी। पूर्वते पूर्व संवत्सरे परारी, पूर्वतरे संवत्सरे। और अस्मिन संवत्सरे ऐषमा कहलाता है, इस वर्ष ऐषम। और परले दिन परेद्यवी, और इस दिन अद्य। पूर्वेद्यु पहले दिन, अन्येद्यु अन्य किसी दिन, अन्य तरेद्यु इतरेद्यु, अपरेद्यु अधरेद्यु, उभयेद्यु उत्तरेद्यु, उभयद्यु, ये सब। सद्यः परुत परारी ऐसमा, ये 3 शब्द थोड़े अप्रचलित शब्द हैं। परारी तो प्रचलित ही है, परार ऐसे बोलते हैं ना, परार। ऐसमा इस वर्ष, परुत पहले वर्ष। परुत पूर्वस्मिन संवत्सरे, परुत माने पूर्वस्मिन संवत्सरे। तो यहाँ सामीप्य ग्रहण किया, विप्रकर्ष विवक्षा में ना, ऐसे बोल रहे हैं। यो मन्यते, अब यहाँ पर एक बात कह रहे हैं बड़ी अच्छी, कि जो विचारक ऐसा मानता है कि गच्छामि इति पदम वर्तमान काले वर्तते। गच्छामि पद तो वर्तमान काल में वर्तमान है। कालांतर गति जो है वो वाक्य से होती है। जैसे किसी ने कहा कदा भवान आगत, अयम आगच्छामि, तो कह रहे हैं गच्छामि तो वर्तमान काल में ही बना है। अयम आगच्छामि जो पूरा वाक्य बोला उसने, और जो जिस ट्यून में बोला, अयम शब्द का साथ में प्रयोग किया, उससे कालांतर की अवगति होती है कि वो अभी थोड़ी देर पहले आया है। न च वाक्य गम्या काल पद संस्कार वेलायाम उपयुज्यते, और वाक्य गम्य काल बहिरंग है। पद संस्कार वेला में जो हम पद संस्कार कर रहे हैं गच्छामि, वो तो वर्तमान काल का है, उसका बाद वाले काल का उपयोग नहीं करेंगे। तादृशम वाक्यार्थ प्रतिपत्तारम प्रति, ऐसे वाक्यार्थ के बोधा के लिए प्रकरणमिदं नारभ्यते, इस प्रकरण की आवश्यकता नहीं है। तथा च स्व करिष्यति वर्षेण गमिष्यति सर्वम उपपद्यते,
ऐसा मानने से स्व करिष्यति तो नहीं होना चाहिए था, स्वकर्ता होना चाहिए था, अनंतने लुट, लेकिन स्व करिष्यति भी बन जाएगा। वर्षेण गमिष्यति ये नहीं होना चाहिए, वर्षेण गंता होना चाहिए, अनंतने लुट, लेकिन गमिष्यति का प्रयोग हमने सामान्य रूप से भविष्यत काल में बना लिया, करिष्यति बना लिया, फिर बाद में वाक्य से ये प्रतीति हो रही है कि 1 वर्ष बाद जाएगा। सामान्य भविष्यत काल में गमिष्यति करिष्यति बनाकर वाक्य में प्रयोग करेंगे, तब पता लगेगा कि ये तो वाक्य गम्य काल पद संस्कार वेला में यदि उपयोग किया जाए तो ये प्रयोग नहीं पाएंगे। वाक्य गम्य काल को यदि पद संस्कार में भी उपयोग करेंगे तो स्व करिष्यति वर्षेण गमिष्यति ये प्रयोग नहीं बन पाएंगे, जबकि भाषा में प्रयोग तो होते हैं। तो वाक्यार्थ प्रतिपत्ता, वाक्यार्थोयम न पदार्थ इतिया प्रतिपद्यते, ये वाक्यार्थ है, पदार्थ नहीं है। स वाक्यार्थ प्रतिपत्ता, कर्म में षष्ठी का समास हो रहा है। कर्तृच सूत्र से समास प्रतिषेध अनित्य है। कर्ता में जो त्रिच, कर्म में जो षष्ठी, उसका समास नहीं होता। कर्ता में जो त्रिच प्रत्यय, कर्म में षष्ठी का समास नहीं होता। कर्तृच सूत्र कह रहा है तो जनि कर्तु प्रयोगात, जनि कर्तु सूत्रकार ने प्रयोग किया है। कर्ता में त्रिच है, जनि कर्म है। तो वाक्यार्थ प्रतिपत्ता ये जो शब्द है इसके ऊपर शंका कर रहे हैं कि वाक्यार्थ प्रतिपत्ता शब्द कैसे बन गया। प्रतिपत्ता तो त्रिच प्रत्यय है कर्ता कारक में, और वाक्यार्थ में कर्म है, तो कर्तृच निषेध होना चाहिए, कहते वो अनित्य है। वाक्यार्थ प्रतिपत्ता, कर्म में षष्ठी का समास हो रहा है। तो कोई पूछे स्वे गमिष वर्षेण गमिष्यति, स्व करिष्यति, ये सब प्रयोग भाषा में कैसे हो जाते हैं? तो कहेंगे सामान्य रूप से पदार्थ संस्कार, पद संस्कार वेला में कालांतर की अवगति नहीं हो रही है। कालांतर जो वर्तमान समीप भूत या भविष्यत काल है उसकी प्रतीति अयम गच्छामि इस वाक्य से हो रही है। मतलब कदा देवदत्त गमिष्यसि, इसके बाद जो वाक्य बोला है उससे उसको आइडिया मिल रहा है कि वो अभी जाएगा। कदा देवदत्त गमिष्यसि, इसके उत्तर के रूप में प्रयुक्त वाक्य जो है ना उससे पता चल रहा है। आशंसाएं भूतवच्च, आशंसा में भूतवत प्रत्यय भी होता है। आशंसा क्या है? आशंसनम आशंसा, अप्राप्त प्रियार्थ से, आशंसनम आशंसा, अप्राप्त जो प्रिय अर्थ है उसको प्राप्त करने की इच्छा आशंसा कहलाती है। अप्राप्त से प्रियार्थ से प्राप्तुम इच्छा आशंसा, तस्याश्च भविष्यत कालो विषय, आशंसा का भविष्यत काल विषय है। तत्र भविष्यति काले आशंसायां गम्यमानायां धातुर्वा भूतवत प्रत्यया भवन्ति। चकाराद वर्तमानवत से, और वर्तमानवत भी होते हैं। भविष्यत काल में आशंसा गम्यमान हो तो धातु से विकल्प से भूतवत प्रत्यय होते हैं और वर्तमानवत भी होते हैं। उपाध्याय से आगमत, आगत, आगच्छति, आगमिष्यति, एते व्याकरणम अध्यगीस्महि, ये हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। एते व्याकरणम अधीतवन्तः, अधीमहे, अध्येष्यामहे। उपाध्याय जी यदि आए, उपाध्याय से आगमत, आगत, आगच्छति, आगमिष्यति,
एते व्याकरणम अध्यगीस्महि, ये हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। एते व्याकरणम अधीतवन्तः, ये हम लोगों ने व्याकरण का अध्ययन किया। तो आशंसा में भूतवत प्रत्यय, मतलब आशंसा कर रही थी उपाध्याय जी आए तो वर्तमानवत भी होते हैं भूतवत भी होते हैं। उपाध्याय जी आए तो यहाँ पर उपाध्याय से आगमत देखिए लुंग लकार हो गया, आगत कता प्रत्यय हो गया, आगच्छति वर्तमानवत, आगमिष्यति ये भविष्यत काल का प्रत्यय हो गया। माने भविष्यत काल में विकल्प से भूतवत और वर्तमानवत होते हैं तो तीनों कालों के हो जाएंगे। विकल्प से भूतवत वर्तमानवत होंगे भविष्यत काल में, तो भविष्यत काल का भी हो जाएगा। विकल्प से भविष्यत काल में भूतवत वर्तमानवत होते हैं, भूतवत होते हैं वर्तमानवत होते हैं, विकल्प से भविष्यत काल में होते हैं, तो पक्ष में भविष्यत काल का भी हो जाएगा। तो उपाध्याय से आगमिष्यति ये भी हो गया। एते व्याकरण अध्यगीस्महि ये लुंग लकार है, कैसे बना? अध्यगीस्महि इंग धातु का गांग आदेश हो गया, और गांगुटादिव्योनिन गीत गीतवत हो गया, सिच सिच प्रत्यय गीतवत हो गया। गीतवत होने से भूमास्था जाति सामहली से ई हो गया। अध्य अधि उपसर्ग है, अटागम है, अध्यगीस सिच का सकार है, अध्यगीस्महि। गा को गी बन गया गीतवत होने से, गांगुटा दिव्योनिन गीत और गातिस्था उपव्यसिसा प्रश्न। एते व्याकरण अधीतवंता अधीमहे अध्येष्यामहे, ये हमने व्याकरण पढ़ लिया। उपाध्याय चेत में लगाएंगे वही यहाँ पे एते व्याकरण में दो हिस्सा है ना, उपाध्याय चेत। हाँ, मतलब पहला हिस्सा आशंसा को प्रकट कर रहा है, दोनों का लकार एक ही रखते होंगे। एक ही, जो पूर्व वाक्य का वही उत्तर वाक्य। उपाध्याय से आगमत एते व्याकरण अध्यगीस्महि, ऐसा वाक्य पूरा बनेगा। फिर उपाध्याय से आगता एते व्याकरण अधीतवंत, आगत ता प्रत्यय अधीतवंत कर्तृवाच्य का कतवतु प्रत्यय है। उपाध्याय से आगच्छति वयम व्याकरणम अधीमहे, व्याकरणम चेत नहीं, उपाध्याय से आगमिष्यति वयम व्याकरणम अध्येष्यामहे, ये लृट लकार है, आगमिष्यति भी लृट है। सामान्यादिदेशे विशेषणादिदेशात लंग लिटौ न भवता, यहाँ भूतवत वर्तमानवत ऐसा जो कहा है तो ये सामान्यातिदेश है, भूत सामान्य का अतिदेश कर रहे हैं ना। भूत विशेष लंग लकार अनत्य में लंग और परोक्ष लिट ये भूत विशेष में आते हैं, तो लंग लिट का यहाँ पर अतिदेश नहीं हो रहा है। आशंसायामिति किम आगमिष्यति, ये आशंसा नहीं कर रहे, आगमिष्यति आएंगे, तो यहाँ आशंसा नहीं है। अप्राप्त प्रिय अर्थ की इच्छा का नाम आशंसा होता है, यहाँ तो सामान्य रूप से आएंगे ऐसा कह रहे हैं। क्षिप्रवचने मृत, आशंसाएं की अनुवृत्ति आ रही है। क्षिप्रवचन उपपदो शीघ्र वाची, आशंसा करने मानो धातु से लृट प्रत्यय होता है, भूतवत से का अपवाद है ये। उपाध्याय से क्षिप्रम आगमिष्यति, क्षिप्रम व्याकरणम अध्येष्यामहे। वचन ग्रहणम पर्यायार्थम, क्षिप्र वचन का मतलब क्षिप्र शीघ्र आशु त्वरितम अध्येष्यामहे, नैति वक्तव्य लृड ग्रहणम लुटोपि विषय था स्यात्, लुट होता है, लुट के विषय में भी ये सूत्र लग जाए। स्व क्षिप्रम अध्येष्यामहे, कल शीघ्र पढ़ लेंगे। यहाँ पर ये जो सूत्र है इससे पहले वाला जो अभी हमने पढ़ा,
आसन स्वयं भूतवच्च है। महाभाष्य में भी कैयट नागेश ने और कैयट ने दिया है, यहाँ पद्मजीकार ने भी दिया है। कुछ विचार किया है कि क्या विचार किया, ईतु कश्चित् अध्वानं जिज्ञासु पश्यति। रास्ते राहगीर को कोई पूछता है, नमस्मिन् अवकाशे कूपो भविष्यति इति, अनत्यने कूपो भविता इति, समासाद्य कूपो अस्ति इति, अतिक्रम्य कूपो अभूत् इति, अतिक्रम्य उषितत्वात् कूप आसीत् इति, अतिक्रम्य उषित्वा विस्मृत्य कूपो बभूव इति, तदत्र सर्वत्र कूप सत्ताया वर्तमानत्वं भूत भविष्यत् रूपत्वम् इति सर्वत्र लडे प्राप्नोति। लुंगादेस्तु वक्तव्य। कूप सत्ता का वर्तमानत्व भूत भविष्यत् रूपत्वम् इति, कूप सत्ता जो है, कुएं की सत्ता वर्तमान भूत भविष्यत् रूपत्वम् सर्वत्र लडे प्राप्नोति। लुंगादेस्तु वक्तव्य। अस्त्यर्थानां भवन्त्यर्थे सर्वा विभक्तया कर्तु विद्यमानत्वात्। अस्त्यर्थ धातुओं के प्रयोग में भवन्ति अर्थ मानी लडर्थ में सारी विभक्तियां आ जाती हैं। विभक्ति मानी सारे लकार। विद्यमानार्थत्वात् भवन्ति शब्द लट संज्ञा। यदि वचनेन वर्तमाने लुंगादय विधीयन्ते, वचन के द्वारा वर्तमान काल में लुंगादि का विधान है, तो कूपो अभूत इति प्रयुक्तव्ये कूपो भविष्यति इत्यपि प्रयुज्येत। कूपो अभूत प्रयोग करना था तो कूपो भविष्यति ये भी प्रयोग करना चाहिए। सामान्य रूप से वर्तमान में ही लुंगादि होते हैं, तो कूपो अभूत इति प्रयुक्तव्ये कूपो भविष्यति ये भी प्रयोग करना चाहिए। तस्मात् यथा स्वम एता विभक्तया कालेषु प्रयुज्यन्ते। कैसे? इंद्रिय व्यापारस्य कालस्य कूप सत्तां प्रतिभेदकत्वेन आश्रयेण तस्यापि तत्कालत्वम्। इंद्रिय व्यापार का काल की कूप सत्ता के प्रतिभेदक होने से ततस्य इंद्रिय व्यापारे भाविनी भविष्यत विभक्ति, इंद्रिय व्यापार जो आगे होगा भविष्यत विभक्ति, वर्तमान है वर्तमान विभक्ति, भूते भूत विभक्ति, ऐसा चाहते हैं। तो ये कारिका दी है पद्मजीकार ने। सत्ताम इंद्रिय संबंधात सायु सत्ता विशेष्यते। इंद्रिय संबंध से जो सत्ता है, भेदेन व्यवहारो ही वस्तुअंतर निबंधना, अस्तित्व वस्तु मात्र से बुद्धिया तो परिगृह्यते, यह समासादनात् भेदा स तत्र न विवक्षिता। सत्ताम इंद्रिय संबंधात एक चीज महाभाष्य में आसंसायाम 132। आसंसायाम भूतवच्च क्षिप्रवचने ऋट सत्ताम इंद्रिय संबंधात सायु सत्ता विशिष्यते। सत्ताम इंद्रिय संबंध, सताम इंद्रिय संबंधात सायु सत्ता विशिष्यते। सताम वस्तुना इंद्रिय संबंधात तत्कृत प्राप्ति संबंधात एकायु सत्ता काल भेदम आपद्यते।
एक सत्ता वस्तुनाम विद्यमानानाम, वस्तुओं की सत्ता इंद्रिय संबंध से सायु सत्ता विशिष्यते भिद्यते, विशेष्यते। इंद्रिय संबंध से जो वस्तुओं की सत्ता है वो भिन्न हो जाती है। भेदेन व्यवहार हुई वस्तुअंतर निबंधना, भेद पूर्वक जो व्यवहार है वो वस्तुअंतर इंद्रिय व्यापार के आधार पर होता है। भेद व्यवहार जो है वस्तुअंतर निबंधना, भेदेन व्यवहार हुई वस्तुअंतर निबंधना, अस्तित्व वस्तु मात्र से बुद्ध्यातु परिक्रियते, वस्तु मात्र का जो अस्तित्व है वो बुद्धि से गृहीत होता है। यह समासनाद भेदा स तत्र न विवक्षिता, समासादन से जो भेद है तत्र बुद्धि कर्म व्यवसाय विषय, बुद्धि कर्म का निश्चय विषय में जो भेद पड़ता है वो विवक्षित नहीं है। समासनाद समासादनाद भेदा, समासादन से जो भेद आता है तत्र बुद्धि कर्म व्यवसाय विषय, बुद्धि का एक इंद्रिय कर्म है एक बुद्धि कर्म है, तो यह समासादनाद भेदा, बुद्धि कर्म का निश्चय में, बुद्धि कर्म के निश्चय में जो भेद आता है उसको विवक्षित नहीं करेंगे। अस्तित्व वस्तु मात्रस्य, अस्तित्व वस्तु मात्रस्य बुद्ध्यातु परिक्रियते, वस्तु मात्र का जो अस्तित्व है बुद्धि से गृहीत होता है। भेदेन व्यवहारो ही वस्तुअंतर निबंधना, भेद पूर्वक जो व्यवहार है वो वस्तुअंतर के आश्रित है, वस्तुअंतर निबंधना। अस्तित्व वस्तु मात्र से बुद्ध्यातु परिक्रियते, यह समासादनाद भेदा स तत्र न विवक्षित। यहाँ पर ये दिया है अस्त्यर्थानां भवन्त्यर्थे सर्वा विभक्त्या प्रयुक्तव्या, अस्त्यर्थानां विभक्त्यर्थे सर्वा विभक्त्या प्रयुक्तव्या। समुच्चारण सिद्धमेतत् यथा स्वकालम एता विभक्त्या स्वेषु कालेषु प्रयुज्यन्ते, कथं पुनर्ज्ञायते यथा स्वकालम एता विभक्त्या स्वेषु कालेषु प्रयुज्यन्ते, अवात्वात् यन्न वा भाष्यन्ते, विभक्तियों को विकल्प से नहीं बताया। असिद्ध विपर्यासश्च, भाष्यकार ने कहा नई कश्चित कूपो स्थिति प्रयुक्तव्य कूपो अभूत इति प्रयुक्ते, यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कूपो अस्ति के लिए कूपो अभूत प्रयोग कर रहा हो। किंतु न कारणम न वा भाष्यन्ते, क्या कारण है कि न वा भाष्यन्ते असिद्धस्य विपर्यास, विपर्यास जो है वो असिद्ध, न वा भाष्यन्ते असिद्धस्य विगत, नवा यन्नवा भाष्यन्ते मनी अविकल्पितत्वात्, यन्नवा भाष्यन्ते विकल्प नहीं होता है। तदुक्तम तदि यदि वचनेन वर्तमाने लडादे विधिरेन तदा लोके विकल्पेन प्रयुज्येरन, वचन से यदि वर्तमान काल में लडादी होते हैं तो कूपो अभूत के लिए कूपो भविष्यति ये भी प्रयोग होना चाहिए, कूपो अस्ति के लिए कूपो अभूत भी प्रयोग करना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं। असिद्ध विपर्यास है, विपर्यास का मतलब ये जो उलटफेर है, लट के अर्थ में जो भूतकाल और भविष्यत काल का प्रयोग हो रहा है ये विपर्यास असिद्ध है। मतलब इस विपर्यास को हम असिद्ध कहेंगे, असिद्धस्य विपर्यास, विपर्यास असिद्ध है, अर्थात वास्तव में विपर्यास नहीं है, जो जैसा है वैसा ही बोला जाता है। कोई व्यक्ति कूपो अस्ति के लिए कूपो अभूत नहीं बोलता, कूपो अभूत के लिए कूपो भविष्यति नहीं बोलता। तो शास्त्रेण यदि वचनेन वर्तमाने लडादे विधिरेन, यदि शास्त्र के द्वारा या वार्तिक के द्वारा लडादि का विधान किया जाए तो लोक में
विकल्प से प्रयोग होने लगेगा, पर ऐसा होता नहीं। विपर्यास असिद्ध है, मतलब कूपो अभूत के लिए कोई व्यक्ति कूपो भविष्यति नहीं बोलता है। किं पुनः कारणम, प्रश्न किया किं पुनः कारणम न भाष्यन्ते असिद्ध से विपर्यास, ये कैसे हो गया कि विकल्प नहीं है और विपर्यास असिद्ध है। तब ये इन्होंने कहा, भाष्यकार ने, यही किंचित इंद्रिय कर्म किंचित बुद्धि कर्म। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंद्रिय कर्म में आती हैं, कुछ बुद्धि कर्म में आती हैं। इंद्रिय कर्म है समासाधन, बुद्धि कर्म है निश्चय। कोई पाटलिपुत्र को जाने का इच्छुक था, जिगमिषु पाटलिपुत्रम जिगमिषु, पाटलिपुत्र जाने के इच्छुक व्यक्ति, एवं ही कश्चित, कोई पाटलिपुत्रम जिगमिषु, पाटलिपुत्र को जा रहा था, जाने का इच्छुक था, उसको पाटलिपुत्रम जिगमिषु कश्चित आह, कोई बोला, पाटलिपुत्र जाने का इच्छुक है कोई, तो वो बोला, योयम अध्वा गंतव्या पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र तक ये रास्ता जा रहा है, एतस्मिन् कूपो भविष्यति। कोई बोल रहा है कि जो ये रास्ता पाटलिपुत्र तक जा रहा है, इस रास्ते पे कुआं पड़ेगा, कूपो भविष्यति। अनद्यतन को लेकर के बोलेगा कूपो भविता। फिर समासाध्य, जब वो कुआं आ जाएगा तो फिर कूपो अस्ति, समासाध्य अतिक्रम्य, प्राप्त करके और अतिक्रमण करके बोलेगा कूपो अभूत। समासाध्य प्राप्त करके अतिक्रमण करके रात को ठहर करके कूपो आसीत। समासाध्य अतिक्रम उषित्वा, और फिर भूल गया और फिर याद आया तो कूपो बभूव। ऐसे लिट लकार का प्रयोग होता है। कभी हम कोई चीजें भूल जाते हैं और फिर याद आ जाए तो उसको परोक्ष लिट में बोल सकते हैं। समासाध्य अतिक्रम उषित्वा विस्मृत्य कूपो बहु, तदेतद इंद्रिय कर्म तदेता विभक्त है, तदा एता विभक्त है। इंद्रिय कर्म को बताने के लिए ये विभक्तियां, जब इंद्रिय कर्म विवक्षित होता है तो ये विभक्तियां होती हैं, और यदा बुद्धि कर्म तदा वर्तमाना भविष्यति, तब जो है लट हो जाएगा। जब बुद्धि कर्म होगा तब वर्तमाना भविष्यति माने लट हो जाएगा। इंद्रिय कर्म है, इंद्रिय कर्म विवक्षित होगा तब तो ये सारे लकार होंगे, और जब बुद्धि कर्म विवक्षित होगा तो फिर लट ही होगा। तो असिद्ध विपर्यास, उलट फेर जो है विपर्यास असिद्ध है, विपर्यास विपर्यास नहीं होता है। कूपो अस्थि के लिए कूपो अभूत कोई नहीं बोलता है। यही किंचित इंद्रिय व्यापार काल से कूप सत्वम प्रतिभेदकत्वेन आश्रयणात्, इंद्रिय व्यापार काल का कूप की सत्ता के प्रति भेदकत्वेन आश्रयणात्, तस्यापि तत्कालत्वम तदुक्तम हरिणा, सत्ताम इंद्रिय संबंधात सैव सत्ता विशिष्यते, भेदेन व्यवहारो ही वस्तुअंतर निबंधना। भेद पूर्वक जो व्यवहार है वो इंद्रिय व्यापार, वस्तुअंतर निबंधना, इंद्रिय व्यापार के अधीन है। अस्तित्व वस्तु मात्र से बुद्ध्यातु परिगृह्यते, वस्तु मात्र का अस्तित्व बुद्धि से गृहीत होता है। यह समासाधनात् भेदा स तत्र न विवक्षित, प्राप्ति इंद्रियों का की प्राप्ति पूर्वक जो भेद है वो विवक्षित नहीं होता। बुद्धि के द्वारा जब कोई चीज देख रहे हैं, शिष्टानाम विपर्यास असिद्धि, शिष्ट प्रयोगों की जो विपर्यास की असिद्धि है, वास्तव काल भेदस्य अभाव वचने ने साधने प्राप्नोक्ते विपर्यास्तादिकम। इंद्रिय व्यापार, इंद्रिय कर्म समासाधन,
कर्मेंद्रियों का जो व्यापार है वो समासाधन है, और बुद्धि कर्म जो है दो तरह के कर्म है। इंद्रिय कर्म माने कर्मेंद्रियों का व्यापार, और दूसरी तरफ बुद्धि कर्म। तो इंद्रिय कर्म है समासाधन, माने किसी चीज को प्राप्त करना सीधा साक्षात। बुद्धि कर्म है केवल निश्चय करना। बुद्धि कर्म तो निश्चय करना, इंद्रिय कर्म है उस चीज को प्राप्त करना। बुद्धि में निश्चय कर लिया तो बुद्धि कर्म, और इंद्रिय कर्म को कुआं होगा ऐसा, इस रास्ते पर कुआं होगा ये अभी निश्चय कर रहे हैं। इंद्रिय कर्म होगा जब हम चलेंगे कुआं मिल जाएगा। इंद्रिय कर्म बुद्धि कर्म, आचार्य विश्वदेव जी इसको काफी बताते थे। हमने तो उस समय काशी का पढ़ रहे थे, और इस पर बहुत कहते थे कि देखो भाष्य में ऐसे ऐसे इंद्रिय कर्म और बुद्धि कर्म का भेद करके बताते थे। आगे क्षिप्र वचन है लृट। क्षिप्र वचन उपपद हो तो ये हो गया लृट हो जाएगा। लृट उपाध्याय से क्षिप्रम आगमिष्यति, क्षिप्रम व्याकरण अध्येष्यामहे, लृट प्रत्यय हो गया। आशंसा वचन लिंग, आशंसायेन उच्यते आशंसा वचनम तस्मिन् उपपदे धातुर्लिंग प्रत्ययो भवति भूतवच्च इत्यस्य अपवादः। उपाध्याय से आगच्छेत आशंसे, आशंसावाची उपपद है युक्तो अधीय, आसन से अवकल्प है युक्तो अधीय, आसन से क्षिप्रम अधीय। अधीय जो शब्द है ये ऐसे बना अधीय, अधि ई आस्थिर लिंग, विधि लिंग, इट इटोअथ लिंगसलोकोनन्तस्य और ई कोई कोई को बात कर ईयंग आदेश हो जाएगा। लुग विकर्ण धातु है, अधि और इन दोनों को अधि ईय। ऐसी मेरे को आशंसा है कि मैं जम करके पढ़ूंगा। उपाध्याय जी आएंगे। नानद्य तनवत क्रिया प्रबंध सामीप्यो। नानद्य तनवत क्रिया प्रबंध सामीप्यो। क्रिया प्रबंध और सामीप्य गम्यमान हो। भूत अनद्यतन और भविष्य अनद्यतन में लंग और लुट कहे हैं। भूत अनद्यतन में लंग कहा है, भविष्य अनद्यतन में लुट कहा है। तयोरयम, उन दोनों का ये सूत्र निषेध कर रहा है। तयोरयम प्रतिषेध। अनद्यतनवत प्रत्यय विधिर न भवति। अनद्यतनवत प्रत्यय विधि नहीं होती, अर्थात भूत अनद्यतन में जो लंग होता है, भविष्य अनद्यतन में लुट होता है, वो प्रत्यय नहीं होता है। क्रिया प्रबंध या सामीप्य गम्यमान हो। क्रिया प्रबंध माने सातत्येन अनुष्ठानम, कालानाम सामीप्यम तुल्य जातीयेन अव्यवधानम। क्रिया प्रबंध क्या होता है? सातत्य अनुष्ठान। काल जो है, काल का जो सामीप्य है, तुल्य जातीयेन अव्यवधानम, याव जीवम वृषम अन्नमदात्। मतलब दो चीज है यहाँ पर, एक तो क्रिया प्रबंध, दूसरा सामीप्य। क्रिया प्रबंध क्या है? सतत किसी काम को करना, और सामीप्य है कालानाम सामीप्यम तुल्य जातीय न अव्यवधानम। तुल्य जातीय के द्वारा जो अव्यवधान है, कालानाम
सामीप्यम वर्तमान सामीप्य इत्यारभ्य काल प्रायत्वादस्य प्रकरणस्य सामान्येन उक्तवपि काल संबंधिना एव सामीप्यस्य आश्रयेण काल संबंधी सामीप्य लिया है। एक देश का भी सामीप्य होता है, एक काल का भी सामीप्य होता है, तो यहाँ काल सामीप्य लिया गया है। काला नाम सामीप्यम, काल संबंधी सामीप्यम ऐसा अर्थ है काला नाम सामीप्यम। सामीप्य तो दो तरह से हो सकता है। देश का सामीप्य, जैसे हम यहाँ पर रहते हैं तो नारनौल के समीप हैं और बेंगलोर से दूर हैं, ये तो देश सामीप्य। और काल सामीप्य हमारा जो ये आज का दिन है कल के समीप है, आने वाले कल के समीप है, ये काल का सामीप्य है। हमारा आज का दिन बीते हुए दिनों से समीप में है और आने वाले दिनों के समीप में है, ये काल सामीप्य है। तो काला नाम सामीप्यम काल खंडा नाम, काला नाम काल जो खंड है उनके समीप। तुल्य जातीय न व्यवधानम, तुल्य जातीय के साथ इसका अव्यवधान। यावत जीवम वृषम अन्न मदात, जब तक जिया खूब अन्न बांटा, ये है यावत जीवम वृषम अन्न मदात। इसको कहेंगे क्रिया प्रबंध साथ क्रिया, इसको कहेंगे क्रिया प्रबंध सातत्यन अनुष्ठान। वृषन्नम वृषम अन्नम दास्यति यावत जीवन पुत्रो अध्यापिपत, अध्यापिपत ये लुंग लकार का प्रयोग है। यावत जीवन अध्यापयिष्यति पढ़ाएगा, अधिपूर्वक ई, ये ऐसे बनेगा अध्यापयिष्यति, अध्यापिपत, अधि ई ऋच चंग त, ऐसे लिख सकते हैं। ऋच के पर रहते त्रिंग दीनाम नव, इसको आधारदेश पुकागम, इसका ई आ प ई और चंग का है और त है। नेरे भी नीलोक होगा, दुर्वचने ची स्थानिक भाव करके द्वितीय का सजाते द्वितीय से पी पी उत्तरखंड में फिर लोप हो गया आ पी और इको एनसी और आठ आगम हो जाएगा तो अध्यापीपद, आठ आगम अध्यापीपद, अध्यापयिष्यति। ये अध्यापयिष्यति जो है अधि निच के पर रहते आपी धातु होगी अध्यापयिष्यति। तो ये तो हो गया क्रिया प्रबंध। जब तक जिया पुत्र ने पढ़ाया, जब तक जिया पढ़ाएगा, जब तक जिया खूब अन्न बांटा, खूब अन्न देगा। वृषन्नम दास्यति, अनद्यतनवत प्रत्यय विधि नहीं होती, अनद्यतनवत नहीं होती अर्थात जैसे भूतकाल में लंग नहीं हुआ, नतने लंग नहीं हुआ, लुट नहीं हुआ, तो क्या हुआ? सामान्य भूत का करते हैं लुंग लकार हो गया और लृट लकार हो गया। लुंग लकार जैसे याव जीव वृष्मन नमदात, लुंग लकार अदात का प्रयोग है। सिच बीच में से गातिस्था गुपव्य सिचा परशुपदेशु, सिच का लुक हो गया। वृषमन्नम दास्यति लृट लकार का प्रयोग है। याव जीव पुत्र अध्यापिपद लुंग लकार और अध्यापयिष्यति लृट लकार। सामीप्य में यायन पौर्णमासी अतिक्रांता, जो पौर्णमासी पहले बीती है, पहले गई। एकदस्याम उपाध्यायो अग्नि आदि, उसमें उपाध्याय जी ने अग्नियों का आधान किया। आधित धा धातु है, लुंग लकार का प्रयोग है। आधित सिच आया और स्टाघोरिच धा धातु को इकारादेश हो गया।
तो ये इन्होंने ये दिखाया कि जो पूर्णमासी बीत गई, उपाध्याय जी अग्नियों का आधान किया, यहाँ पर स्थागोरिचय ह्रस्वदंगात से सकार का लोप हो गया, सिच के सकार का आधित रूप बन गया। सोमेन अयस्ट यस धातु का अयस्ट रूप, जय को मूर्धन्य श हो गया। ब्रस ब्रस सृज मृज जलो जली से सिच के सकार का लोप। गाम अदित याय मामावश्य आगमनित एक आगामिनी एतस्याम उपाध्याय अग्निनाथ हास्यते सोमेन यक्षते, यस धातु का यक्षते, जय को स हो रहा है, ब्रस ब्रज और षडोकासी, श को क हो रहा है, आदेश प्रत्यय यक्षते स गाम दास्यते। दो प्रतिषेधो यथा प्राप्त से अभ्यनुज्ञापनाय, न अनद्यतनवत, न भी लगाया और अनद्यतनवत भी कहा, यथा प्राप्त के अभिज्ञान अभिज्ञान अभ्यनुज्ञान के लिए सीधा यूं भी कह सकते थे कि क्रिया प्रबंध सामीप्यो अद्यतनवत। तो उससे क्या होता, क्रिया प्रबंध सामीप्यो अद्यतनवत यदि ऐसा कहते, अद्यतन वाले सारे प्रत्यय माने क्रिया प्रबंध सामीप्यो अद्यतन प्रत्ययो भवता, लुंग लुंग लृटो भवता। तो इसका उत्तर ये बनेगा कि यदि अद्यतनवत क्रिया प्रबंध सामीप्य सूत्र बनाते तो ये विधायक होता, तो सांकर्य हो जाता। लुंग के विषय में लृट और लृट के विषय में लुंग, ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि कुछ विशेष तो कहा नहीं। तो इसके लिए यथा प्राप्त के अभ्यनुज्ञान के लिए वती प्रयोग कर दिया यहाँ पर ना, अद्यतनवत। तो यथा प्राप्त से अभ्युज्ञाना ज्ञाना नायमवती, ये अभ्यु अनद्यतन वत में जो वत शब्द है ये वती प्रत्यय नहीं है, तेन तुल्यम क्रिया से वती नहीं है, बल्कि मतुप है। जैसे अर्थवत अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम मतुप प्रत्यय है। अद्यतन वाला प्रत्यय नहीं होता। अद्यतनम अस्यमेन विद्यते अद्यतनवत, सामान्य विवक्षा में नपुंसक हो गया। तो अनद्यतन वाला प्रत्यय नहीं होता। अनद्यतन वाला, अनतने लंग अनतने लुट, अनतन वाला प्रत्यय नहीं होता। सामान्य विवक्षा में नपुंसक लिंग हो गया। अस्यापि अनद्यतनवांश चासो प्रत्यय, अनद्यतनवत प्रत्यय विधिर न भवति। ये जो वाक्य है अनद्यतनवत प्रत्यय विधि नहीं होती, काशिका में जो शब्द है तो इसका समास होगा अनद्यतन वांश असौ प्रत्यय, इस तरह का अर्थ होगा। तो वृत्ति में लंग लुटो वीतो तयो प्रतिषेध, लंग और लुट विधान किए हैं, उनका ये प्रतिषेध कर देता है।